सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 12th कॉमर्स का लास्ट चैप्टर जो है मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टोटल मिला के 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। सर एक बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क का आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा, प्लस एक शॉर्ट आंसर्स आपके 4 नंबर के वो इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। अगर आपकी नसीब अच्छी रही तो एक जस्टिफाई भी आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। अगर जस्टिफाई नहीं आया ना, उसकी जगह पे एक और शॉर्ट आंसर्स आ सकता है। मतलब टोटल मिला के 3 क्वेश्चन, टोटल मिला के कितने 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ये याद रखना, एक 8 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 4 नंबर का। समझ में आया? उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स में देखने को मिल जाएंगे या फिर टर्म्स एंड कंसेप्ट में देखने को मिल जाएंगे बाकी के जो नंबर है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी चैप्टर को देता हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर का है, बिकॉज 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको ये कवर करता है। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग सबसे पहले अगर मार्केटिंग का मतलब समझे, किसका? मार्केटिंग। किसी को पता मार्केटिंग होता क्या है? बताओ मार्केटिंग होता क्या है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मार्केटिंग मतलब वही सर जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना प्रोडक्ट का, बस उसी को तो मार्केटिंग बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना। या फिर हम लोग करते हैं ना, ओके, ऐड लगाना किसी में, या फिर से बोलते हैं ना ये अपना ऑनलाइन हम लोग करते हैं, ओके, सोशल मीडिया के द्वारा अपने प्रोडक्ट का जो है प्रचार करना, प्रमोशन करना, बस इसी को मार्केटिंग बोलते हैं। नो नो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम ना पूरा मार्केटिंग को एकदम डिटेल में सीखेंगे कि मार्केटिंग है क्या। सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना ही मार्केटिंग नहीं कहलाता। ओके, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ओके, मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उसके नीड्स, इंपॉर्टेंस। ओके ओके, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है, सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, लेक्चर में तो ऑलरेडी हो नहीं पाएगा एक लेक्चर में। ओके, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर लगेगा जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। देन उसके बाद लास्ट में मैं ओके इसके लास्ट में मैं आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव्स करवा दूंगा। ओके, ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा, टर्म्स एंड कंसेप्ट करवाऊंगा, केस स्टडी करवाऊंगा। ओके, उसके बाद जस्टिफाई करा के ये चैप्टर हम लोग क्लोज करेंगे। सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी। ओके, अब देखिए, अगर कुछ नोट्स में लेके आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके टेक्स्ट बुक के ही लिखे हुए वर्ड्स है, बट मैंने उसको तोड़ फोड़ दिया, जैसे कि एक बोलते हैं ना, एक नॉर्मल बच्चा, एक एवरेज बच्चे को भी ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए, बस। और कुछ मैंने किया नहीं इसके अंदर। ओके, तो चलिए सबसे पहला अगर मार्केटिंग देखे तो मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है हम लोग को। ओके, बोल रहा है देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड द बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये पहली लाइन का मतलब क्या है पहले देखते हैं। पहली लाइन का मतलब यही बोल रहा है कि भैया गला काट कंपटीशन मार्केट में चालू है। अब मेरे को बताओ ना भैया, पहले ना उतने बोलते ना कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं हुआ करते थे एंड उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता था, तो और ना जो सेलर है वो बहुत कम हुआ करते थे, तो वहां पे कोई मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बट आज के जमाने में ना भैया, आप भी वड़ा पाव वाले हो और जस्ट आपके बाजू में भी जो दुकान है ना वो भी वड़ा पाव वाला, उसके बाजू में भी जो दुकान है वो भी वड़ा पाव वाला। भैया अब मेरे को मेरे प्रोडक्ट बेचवाना, उसको भी अपने प्रोडक्ट बेचवाना, उसको भी अपना प्रोडक्ट बेचवाना है, राइट। तीनों के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है, सेम क्वालिटी तो होगा ही नहीं भैया। समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। जितना ज्यादा आप मार्केटिंग करोगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा। आपने देखा रहेगा डॉली चाय वाला बहुत फेमस हो गया, समझ में आया? बस मार्केटिंग के थ्रू सोशल मीडिया पे फेमस हुआ, देन उसके बाद बहुत लोग जानने लगे। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चा। ओके, आप सोशल मीडिया के द्वारा भी क्या कर सकते हो, मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो, ओके, पूरे वर्ल्ड में बता सकते हो ये मेरा प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आज के जमाने में ना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चला, गला काट कॉम्पिटिशन चल रहा है, बट आपका मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस लाइन का मतलब वही बोल रहा है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यस, एंड द बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। बोल रहा है डिफिकल्ट टू सर्वाइव। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, ओके, इन द प्रोडक्ट मार्केट। बोल रहा है कि आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे आज के टाइम पे बिजनेस में। अगर इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम नोकिया का दे सकते हैं। ओके, हम नोकिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, जो देखिए जब नोकिया पुराना था ना, जब एकदम 2006-2007 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ना सभी लोग नोकिया फोन को ना बहुत ज्यादा प्रीफर करते थे, बोलते थे कि नोकिया बहुत अच्छा फोन है, नोकिया बहुत अच्छा फोन है। बट धीरे 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 बहुत सारे फोन आने लगे, फिर फोन के अंदर वर्जन बदलने लगे, एंड्रॉइड वर्जन आना चालू हो गया। तो मगर एंड्रॉइड वर्जन जैसा आया ना, तो सारे जितनी भी मोबाइल कंपनी थी ना, सबने एंड्रॉइड के अंदर क्या किया, अपने आप को जंप कर लिए। बट नोकिया ने अपने आप को जंप नहीं किया, वो विंडोज में ही रह गया, जिसके वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। आज मार्केट में कोई नोकिया नहीं पूछता, बिकॉज क्यों, नोकिया ने क्या किया, अपने पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया। समझ में? बिकॉज आपको चेंज होना है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है डिफिकल्ट टू सर्वाइव, आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो दूसरे लाइन का मतलब यही बोल रहा है।
समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? 2 लाइन हमने पढ़ा, दोनों लाइन को एकदम डिटेल में हमने समझा दिया। अब देखियो बोल रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेटिव एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। यस, आपको क्या करना है, ओके कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाना है, अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट आपको क्या करना, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, जिससे गिव्स अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू द कस्टमर। कस्टमर को बहुत सारी चॉइस मिल जाएगा, कस्टमर को जो चीज पसंद होगी वो कस्टमर ले सकता है आसानी से। ओके तो 3 पॉइंट हमने पढ़ा। सबसे पहला कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट में चालू है मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज आपके बाजू में भी वड़ा पाव, उसके बाजू में भी वड़ा पाव, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आप पीछे हो जाओगे। बात समझ में आ गया? दूसरा क्या बोला, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये बात सबको समझ में आ गया। ओके एंड थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है, आपके प्रोडक्ट के अंदर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाना है, जिससे कस्टमर के पास मल्टीपल चॉइस रहे ताकि कस्टमर गुड्स खरीद सके। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ा। अब बोल रहा है, ये देखिए इसको आप पहला पॉइंट बोल सकते हो, इसको दूसरा और इसको तीसरा पॉइंट बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है देयर आर मेनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। समझ में आया? ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप लिख सकते हो, ये 4th पॉइंट। ओके ऐसा लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे। ओके बोला देयर आर मेनी सोर्सेज लाइक इंटरनेट, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। इनके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। आप देखे रहोगे बहुत सारे, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी टीचर लोग हैं तो हम लोग भी अपने क्लासेस का प्रमोशन करते हैं, किसके, इंस्टाग्राम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, टेलीविजन, इंटरनेट के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। बात समझ में आ गया क्या? ओके एंड नेक्स्ट बोल रहा है, 5वां पॉइंट मैं ले रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। ओके नीड ऑफ मार्केटिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड लोअर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मार्केटिंग की जरूरत इसीलिए पड़ी कि भैया हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है बट उसकी डिमांड मार्केट में क्या है, उतनी नहीं हो पा रही है। समझ में आया? तो हमको लोगों को दिखाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। मैं प्रोडक्शन तो करता हूं बट मेरा मार्केट में जो डिमांड है लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है मेरे प्रोडक्ट का, तो इसीलिए मुझे मार्केटिंग की जरूरत है। जितना ज्यादा मैं मार्केटिंग कर पाऊंगा उतना ज्यादा लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, इससे मेरा प्रोडक्ट भी मार्केट में क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ गया? तो 5 पॉइंट हो गए एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है इंट्रोडक्शन का। बोल रहा है मार्केटिंग इज एन इंपॉर्टेंट बट कहां, इन द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। जहां कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा रहेगा वहां पे मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। समझ में? अब मेरे को बताओ ना, पूरे थाने लोकेशन में मैं ही एक क्लासेस वाला हूं तो मुझे मार्केटिंग की जरूरत है? आंसर इज यस और नो। बताओ, कोई क्लासेस वाला नहीं है, कोई कॉमर्स क्लास नहीं पढ़ाता, मैं ही, तो मेरे को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। लोग आएंगे ही आएंगे मेरे पास, क्यों? दूसरा कोई क्लासेस वाला है ही नहीं। अब मेरे ही यहाँ पे थाने प्राइम लोकेशन है जो स्टेशन के जस्ट बाजू में, यहीं पे 10 क्लासेस वाले, तो अब भैया मार्केटिंग करना ही पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिशन वेरी हाई है। समझ में आया? हम क्या दे रहे हो वो बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे यही बोल रहा है मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां पे कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। टोटल 6 पॉइंट हुए। एक बार देखो, जो नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं ना, प्लीज वो 3 पॉइंट ये लिख के आना, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके और जो थोड़े से बोलते ना कि हाँ थोड़े एवरेज से थोड़ा ऊपर है, तो वो मेरे प्यारे बच्चों, अब 6 के 6 पॉइंट लिखोगे तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, बट 6 के लिए इतना टाइम नहीं अपने पास एग्जाम में, राइट? बट एटलीस्ट आपको 3 से 4 पॉइंट लिख के आना है। क्या ये 4 पॉइंट सबको याद हो जाएंगे? 4 से 6 पॉइंट जो है वो याद हो जाएंगे। पहला कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, दूसरा डिफिकल्ट टू सर्वाइव है, तीसरा अपन को क्या है भैया, पास परफॉर्मेंस पे अपन डिफिकल्ट टू सर्वाइव, मतलब कि दूसरा पॉइंट की बात करो, डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द पास परफॉर्मेंस। पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाना है जिससे कस्टमर को क्या करे, मल्टीपल चॉइस मिल जाए। ओके बहुत सारे सोर्सेज है जिससे आप इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर के द्वारा क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हो। ओके अब बताओ मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड लोअर द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। कहां पे मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलो? जहां पे कंपटीशन इज वेरी हाई। अब एक बार खाली बोल रहा हूं, इसको वीडियो को पॉज करो, आंख बंद करो। क्या पूरा इंट्रोडक्शन याद हो गया क्या? बोलो हाँ। एक बार वीडियो को पॉज करना, आंख बंद करना। क्या इंट्रोडक्शन याद हो गया? मैं अब भी बता रहा हूं आपको ना, साथ साथ याद करवाते भी चलूंगा। समझ में आया? साथ साथ आप याद करते चलेंगे एंड लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। समझ में? फिर रात को एक बार खाली पढ़ना, आपको पूरा कंसेप्ट ऑफ मार्केट याद हो जाएगा। डोंट वरी। समझ में आ गया? क्या आपको ये 6 के 6 पॉइंट याद हो गए? चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, मीनिंग की बात करेंगे। बोल रहा है मार्केटिंग इज द की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। यस, मार्केटिंग क्या है? एक की फंक्शन है आज के मैनेजमेंट में, मॉडर्न मैनेजमेंट में। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करोगे ना तो आप मार्केट में दिख ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया क्या? तो बोल रहा है एक की फंक्शन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका मार्केटिंग आज के मैनेजमेंट में। बोल रहा है समझ में आया? मार्केटिंग इज द की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ओके आज के टाइम पे मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये बोल रहा है मार्केटिंग डेफिनेशंस इंक्लूड, मार्केटिंग के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है? देखिए मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, यस एक कार्य है ना,
अंडरटेकन बाय अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और एन इंडिविजुअल टू प्रमोट देयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। यस, हम लोग मार्केटिंग क्यों करते हैं? मार्केटिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को क्या करना है, प्रमोट तो करवाना है, इसीलिए तो मार्केटिंग करते हैं। दूसरे लाइन का मतलब वही बोला है। थर्ड बोल रहा है मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है। देखिए हम लोग ने ऊपर खाली बोला बस एडवर्टाइजिंग करना है प्रोडक्ट का, नहीं रे मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, वो देखते हैं। सबसे पहले बोला मार्केटिंग के अंदर आता है प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। मतलब कि सर मार्केटिंग के अंदर तीन चीज, पहले तो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाओ, उसका एडवर्टीजमेंट कराओ एंड उसको सेल करो, कस्टमर तक पहुंचाओ। तो ये सारी की सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है। मीनिंग आपको जितना समझ में आए उतना लिखना है, बट ज्यादा बड़ा मत लिखना। बट हाँ, अगर क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा तो आपको इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग दोनों लिखना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके तो चलिए अब नेक्स्ट ऊपर देखिए एक बाकी डेफिनेशन। यस, डेफिनेशन भी कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग ऊपर करेंगे, मूव करेंगे, डोंट वरी। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दिया, मार्केटिंग क्या है, एक एक्टिविटी है एंड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है एंड प्रोसेस है। तीन चीज याद होना चाहिए। मार्केटिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है और एक प्रोसेस है, जो किस लिए करते हैं हम लोग? फॉर क्या करते हैं? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग किया जाता है। ओके और ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर द कस्टमर होता है, ये क्लाइंट होता है, पार्टनर होता है एंड सोसाइटी एट लार्ज। सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग क्या बोल रहा है? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी या फिर सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, प्रोसेस है। किस लिए किया जाता है? ताकि हम लोग वहां पे क्रिएट कर सके कुछ, कम्युनिकेट कर सके लोगों से, डिलीवर कर सके कुछ और एक्सचेंज कर सके अपने प्रोडक्ट को। ओके किसके लिए? ताकि वो जो चीज हो वो किसके लिए वैल्यू होनी चाहिए? वैल्यू फॉर द कस्टमर होना चाहिए, वैल्यू फॉर द क्लाइंट होना चाहिए, वैल्यू फॉर द पार्टनर होना चाहिए या फिर वैल्यू फॉर द सोसाइटी एट लार्ज होना चाहिए। क्या हमारे ये पूरे पॉइंट याद हो जाएंगे क्या? एक बार फिर से एक बार पूरा देख लो। ओके डेफिनेशन अगर आपको नहीं याद हो रहा है प्लीज एक बार आप देख लो डेफिनेशन क्या है। मार्केटिंग क्या बोला, किसने दिया है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दिया था। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस ओके फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, उसके बाद एक्सचेंजिंग और यहाँ पे लास्ट में लिखा है ऑफरिंग दैट हैव अ वैल्यू फॉर दो। किसके लिए वैल्यू होगा? वो कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए, पार्टनर के लिए एंड सोसाइटी एट लार्ज के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? क्या यहाँ तक अगर आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। ओके चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आएगा कंसेप्ट ऑफ मार्केट। क्या आएगा? कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब ध्यान सुनना, कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब कि अगर मुझे मार्केटिंग को समझना है ना तो उससे पहले मुझे मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट है क्या। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मुझे मार्केटिंग को समझना है तो उससे पहले मुझे क्या समझना पड़ेगा? मार्केट है क्या। तो वो मार्केट का कंसेप्ट क्या वो आज पढ़ने वाले। देखिए बोल रहा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। समझना टोटल 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5। ओके चलिए देखिए, टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग, अगर मुझे मार्केटिंग को समझना है इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, मुझे क्या समझना पड़ेगा? पहले कंसेप्ट ऑफ मार्केट। पहले क्या समझना पड़ेगा? कंसेप्ट ऑफ मार्केट। याद रहेगा सबको? तो चलिए क्या है, द टर्म मार्केट इज डराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। मार्केट कहां से आया था? लेटिन वर्ड से आया था। इसमें ओके लेटिन वर्ड में इसे क्या बोला जाता था? मेर्केटस। क्या बोला जाता था? मेर्केटस। अब मेर्केटस का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। विच मीन्स टू ट्रेड करना या फिर टू ट्रेड मर्चेंडाइज ओके या फिर ऐसा कोई प्लेस जहां पे हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस का ट्रांजेक्शन करने वाले। समझ में आ गया क्या? बस मेर्केटस का मतलब है, देखिए मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। ओके टू ट्रेड या फिर गुड्स का ट्रेड करना है या फिर ऐसा कोई प्लेस जहां पे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन करने वाले। तो याद रहेगा 3 चीज। ओके अब मार्केट कहां से आया? लेटिन वर्ड से आया जिसका मतलब है मेर्केटस। मेर्केटस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टू ट्रेड या फिर टू ट्रेड मर्चेंडाइज या फिर ऐसा कोई प्लेस जहां पे हम लोग क्या करना है? बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। ओके इन अ सिंपल वर्ड अगर बोला जाए, मार्केट क्या है? मार्केट एक प्लेस ही तो है ना। हम लोग बोलते हैं ना फूल मार्केट, सब्जी मार्केट, बोलते कि नहीं बोलते? तो वो एक जगह है ना, एक जगह पे हुआ करती है ना वो मार्केट। क्या कहीं पे भी हो जाता है? क्या अपने घर के अंदर भी मार्केट बन जाता है क्या? नहीं, एक जगह, वही बोल रहा है। तो अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो मार्केट क्या है? एक प्लेस है जहां पे 2 या मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द बाइंग एंड द सेलिंग। ओके एकदम सिंपल सा मीनिंग लिखा है। मतलब बोल रहा है मार्केट एक जगह है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग, 2 मतलब कौन? एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया सेलर, और 2 से ज्यादा कौन? जो इंटरमीडियरी होते हैं ना, एजेंट बीजेंट लोग, वो लोग भी तो रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोला 2 और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द बाइंग एंड सेलिंग। मतलब क्या करना है? खरीदना है और बेचना है। समझ में? खाली जाके हाथ नहीं मिलाना है। समझ में आया? खरीदना है और बेचना है गुड्स। समझ में आ गया क्या? उसी को बोलते हैं मार्केट। दिस 2 पार्टीज, जो पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको क्या बोला जाता है इस ट्रांजेक्शन में? बायर एंड सेलर। हमें पता नहीं था, ये लोग ने हमें बता दिया। दिखा, ये लोग ने हमको क्या क्या बता दिया कि 2 पार्टी जो इन्वॉल्व होती है इस ट्रांजेक्शन में उसे बायर एंड सेलर बोलते हैं। हमें पता नहीं था। ओके इन्होंने बताया, देखो। ओके उसको क्या बोलते हैं? बायर एंड सेलर।
द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड द सेलिंग टेक प्लेस विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है। जो ट्रांजेक्शन किया जाएगा, सपोज मैं यहाँ पे गुड्स दे रहा हूँ, सुनील सर को गुड्स दे रहा हूँ, राइट, और बोलता हूँ बाय, चलो टाटा बाय बाय, नहीं चलेगा भैया। यहाँ पे जो गुड्स दे रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे पैसा भी लेना है, समझ में आ गया क्या? ओके, मैं बाय बाय करके नहीं चला जाऊंगा। ओके, मैं बोलूंगा भैया गुड्स ले और पैसा दे, समझ में? यहाँ पे मनी इज इंपॉर्टेंट है, समझ में? एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, बट पैसा भी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है यहाँ पे? इस लाइन का मतलब वही बोल रहा है। ओके, याद रहेगा। आगे बोला है देयर आर मेनी कंसेप्ट एसोसिएटेड विद। ओके, बहुत सारे कंसेप्ट है जो एसोसिएटेड किससे? वर्ड मार्केट से। एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, ओके, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द टर्म मार्केट आर गिवन इन बिलो, जो नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या देखते हैं? सबसे पहला कंसेप्ट है प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। क्या है? प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ध्यान सुना, प्लेस कंसेप्ट क्या होता है? यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस को दिया जाएगा इस मार्केट में, इस कंसेप्ट में। किसको इंपॉर्टेंट दिया जाएगा? प्लेस। मतलब अगर आपको मार्केट करना है ना तो प्लेस होना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया? विदाउट प्लेस आप मार्केट नहीं कर सकते। बट ये पुराने जमाने की बात है, बट आज के जमाने में भैया ऑनलाइन भी तो मार्केट है, ऑनलाइन भी तो है ना, स्टॉक मार्केट है कि नहीं है? ऑनलाइन भी तो चल रही है बहुत सारी चीजें। ओके, फ्लिपकार्ट कैसे चल रहा है? ऑनलाइन, समझ में? तो ये पहले की बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना। द टर्म मार्केट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज द प्लेस। यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड किया है प्लेस। प्लेस बोल रहा है जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन करने वाले, बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ। यस, दिख रहा है यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको बनाया। मार्केट एक प्लेस होगा जहां पे लोग आएंगे। ओके, मार्केट क्या? एक प्लेस है जहां पे लोग आके गुड्स का आदान प्रदान करेंगे, मतलब बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। समझ में आ गया क्या? कहीं पे भी नहीं होता ये सारी चीजें, समझ में आया? एक मार्केट में होगा। अगर मुझे फूल लेना है तो मेरे को फूल मार्केट में ही जाना पड़ेगा। ओके, मेरे घर पे मार्केट नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक जगह, यहाँ पे प्लेस को इंपॉर्टेंट दिया गया। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज द प्लेस। यस, ये एक प्लेस है जहां पे बायर एंड द सेलर एंड अदर इंटरमीडिएट कम टुगेदर एंड एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा भी पॉइंट समझ में आ गया। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? द टर्म मार्केट इज क्या है? प्लेस, जहां पे ट्रांजेक्शन किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और यहाँ पे जो भी एक्सचेंज करोगे उसके बदले में आपको पैसा देना है। बात समझ में आ गया? दूसरा बोला है कि मार्केट एक प्लेस है जहां पे बायर एंड सेलर या फिर अदर पार्टीज आती है, एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। 2 पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इन ओल्डन डेज, ओल्डन डेज में ना प्लेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था। मैंने अभी बताया पुराने जमाने में प्लेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता, बट आज के जमाने में जब से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑनलाइन भी मार्केट होने लगे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बोला देखा ना, डिफाइनिंग द मार्केट। बट द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, द टर्म मार्केट हैज वाइडर मीनिंग देन द जस्ट अ प्लेस। समझ में आया? अब इसका मतलब ज्यादा हो गया, बिकॉज जब से ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन मार्केट भी होने लगे। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस किया? प्लेस का होना जरूरी है। पहला कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस किया? प्लेस का होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है सर प्लेस के साथ साथ अब दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कॉमोडिटी का होना बहुत जरूरी है। कॉमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब मुझे एक बात बताना, मैं फुल मार्केट में गया और फुल है ही नहीं, तो मार्केट कहलाएगा क्या? समझ में आया? भैया जिस मार्केट में जा रहा हूँ वो मार्केट में वो चीज होनी चाहिए। अगर मैं सब्जी मार्केट में गया तो सब्जी तो दिखाओ मेरे को, सब्जी होनी चाहिए। तो दूसरा कंसेप्ट किसकी बात कर रहा है? कॉमोडिटी का होना जरूरी है। दूसरा किसके फोर्स किया गया? कॉमोडिटी। समझ में आया? तभी हम उसे मार्केट बोलेंगे, अदरवाइज मार्केट नहीं बोलेंगे। अगर मुझे सोचो ना, मैं फुल मार्केट में गया, फुल है ही नहीं कभी, तो फुल मार्केट कहलाएगा? वो मार्केट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो कॉमोडिटी का भी होना जरूरी है। तो बोल रहा है इन द कॉमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसाइजेस इज गिवन ऑन बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसका होना जरूरी है? गुड्स एंड सर्विसेज का। समझ में आया? एम्फेसाइजेस का मतलब होता है जोर देना। ओके, बोल रहा है इन दिस कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द प्लेस ऑफ एक्सचेंज। यस, यहाँ पे बोल रहा है हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे ओके गुड्स एंड सर्विसेज को, ना कि प्लेस को। समझ में आ गया क्या? ओके, आगे बोल रहा है इन दिस प्रोसेस बायर एंड सेलर एज वेल एज कॉमोडिटी का होना बहुत जरूरी है। किसका? कॉमोडिटी का। दिखा, एक्सचेंज अमंग देम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। दिखा, तो दूसरे वाले पॉइंट में कॉमोडिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। समझ में आया? कॉमोडिटी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से देखना। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बस, ये देखो। ओके, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट में एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। ओके, यहां से इनका मतलब होना है इनको गुड्स देना है और उनको रुपया देना है, बट ये कैसा होना चाहिए? इनकी इच्छा, जो सेलर है उसकी इच्छा उस गुड्स को देने की होनी चाहिए, और ये जो बायर है इसकी इच्छा गुड्स को खरीदने की होनी चाहिए। दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए ट्रांजेक्शन। समझ में आया? ऐसा नहीं होना दे नहीं तो गुड्स उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया? कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, कोई अनडू इन्फ्लुएंस नहीं करना है। समझ में आ गया क्या? फुसला फुसला के नहीं लेना है आपको। तो ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो एक्सचेंज करो,
आप इनको गुड्स दो और ये आपको पैसे देंगे, बट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट के साथ होना चाहिए। उनकी इच्छा होनी चाहिए गुड्स बेचने की और इनकी इच्छा होनी चाहिए पैसे पे करने की। समझ में आया? ये होना बहुत जरूरी है। धमका भीमका के अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो फिर वो एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक्सचेंज होना जरूरी है। सर मार्केट के लिए हम लोग ने 3 चीज पढ़ लिया। सबसे पहला प्लेस का होना जरूरी है, दूसरा किसकी जरूरत है? कमोडिटी का। अब तीसरा एक्सचेंज भी होना जरूरी है। हम गए फुल मार्केट में, क्या किया? फुल मार्केट में गए और फूल देखे और आ गए, चलेगा क्या? फूल देखे, मस्त मस्त फूल है, सुन रहे हैं यार, माँ कसम क्या, ओके गेंदे का फूल है, आ गए, चल, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओके, वो मार्केट कहलाएगा नहीं, कोई खरीदने ही नहीं जा रहा। फिर मार्केट ही क्या हो गया? गुड्स का आदान प्रदान हुआ क्या? इन्होंने इसको एक्सचेंज किया, हुआ कुछ नहीं हुआ, वो मार्केट नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? मार्केट के लिए ये भी चीज होनी जरूरी है। चलिए देखिए, ओके, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज गिवन ऑन एम्फेसाइजेस, मतलब जोर दिया गया है किसके ऊपर? एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज होना चाहिए किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, बायर भी है, सेलर भी है, गुड्स भी है, दिख रहा है? ओके, प्लेस भी है, प्लेस भी, ये भी है, कमोडिटी भी है, बायर सेलर सब है। ओके, मगर एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, वो मार्केट कहलाएगा ही नहीं। तो इसलिए बोला है कि एक्सचेंज होना जरूरी है। समझ में आ गया क्या? ओके, अब वो भी कैसा होना चाहिए? देखो यहाँ पे फ्री कंसेंट एज वेल एज म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ होना चाहिए। फ्री कंसेंट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? सामने सप्लायर की इच्छा होनी चाहिए गुड्स देने की और बायर की इच्छा होनी चाहिए पैसे पे करने की। समझ में आ गया? बोल रहा है क्या नहीं होना चाहिए? देयर शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए? फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोएर्जन नहीं होना चाहिए और अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इस एक्सचेंज के दौरान। समझ में आया? सर ये सारी चीजों का मतलब क्या है? देखिए मैंने एकदम फोटो डाल के रखा हुआ है, दिख रहा है ये फ्रॉड कर रहा है। ओके, ऑरेंज के ऊपर क्या कर रहा है? इंजेक्शन डाल रहा है, मतलब ये फ्रॉड है, ये गलत है, ऐसा कोई गुड्स मत बेचो, ऐसा कोई एक्सचेंज मत करवाओ, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला? मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए ये फोन करके, ओके, हमको ये दिख रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेशन दिखाया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमको ये वाली कार मिलने वाली है, बट रियलिटी में हमको ये वाली कार मिली। समझ में आया? तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। हो सकता है हमको बोला था ये वाला और हमको मिल गया ये वाला, गलत वाला, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दिख रहा है, ये भैया खड़े हैं, ये गन लेके खड़े हैं, इनको मारेंगे, धमकी दे रहे हैं, नहीं तो दे दो, नहीं तो उड़ा देंगे। तो ये भैया यहाँ पे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब लास्ट एंड फाइनल वाला देखो क्या बोल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये बेचारे, ये डॉक्टर है मान के चलो और ये कोई मरीज है। समझ में आया? पेशेंट बोलते हैं ना, वो है। अब ये बेचारा सर रख के पकड़ा हुआ है, मेरे को एक बीमारी है, और ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे चलिए कोई बात नहीं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ओके, हम आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे, डोंट वरी, कोई बात बड़ी नहीं है, डोंट वरी, हम ठीक कर देंगे। देखिए ये, ओके, तो बोलता है कि सर पैसे कितने लगेंगे? समझ में? सर देखिए पैसे भी से तो लगने वाले बहुत ज़्यादा ही हैं ऐसे भी। ओके कोई बात नहीं, आप अपने घर की जो प्रॉपर्टी है ना वो मेरे नाम पे कर दीजिए। अब बताइए, ये भैया इनको अनडू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब समझ में आया? एकदम प्यार से फुसला फुसला के उनको लूट रहे हैं। मतलब ये, और इसकी इच्छा है क्या घर बेचने की? नहीं ना, बोल रहा है मेरे को बीमारी है, उसके वजह से ये क्या कर रहे हो, उसको एकदम प्यार से बोल रहे भैया अपना घर दे दीजिए हमको। समझ में आया? आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, नहीं तो आप मर जाओगे, चलेगा क्या? ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना है आपको। समझ में? तो इसके साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये भैया के साथ जो ट्रांजेक्शन किया गया, इसकी प्रॉपर्टी इसको दी गई है, मगर ये जो है ये गलत है। इनकी इच्छा थी क्या देने की? आंसर इज नो गाइस, इसको बोलते हैं अनडू इन्फ्लुएंस। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन मार्केट नहीं कहलाएगा, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया? क्या आप लोगों को 3 चीजें पता चला? भाई एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एकदम डिटेल दिमाग में घुस जाए। पहले सबसे पहला प्लेस का होना जरूरी है। समझ में? पहले पॉइंट में हमने प्लेस का पढ़ा। ओके, अगर मुझे मार्केट को समझना है तो सबसे पहले मेरे को प्लेस को समझना पड़ेगा जहां पे गुड्स का आदान प्रदान होता है। ओके, प्लेस वो जगह है जहां पे बायर सेलर इंटरमीडिएट तीनों आते हैं, गुड्स का आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक्सचेंज किया जाता है। पुराने जमाने में प्लेस का मतलब था मेरे प्यारे बच्चों, ओके, मार्केट। ओके, बट आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमने देखा कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया है? कमोडिटी का होना जरूरी है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज का। बोल रहा है इन दिस कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, न कि प्लेस को इंपॉर्टेंट दिया गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, थर्ड वाला, इसमें क्या बोल रहा है? इन दिस प्रोसेस बायर एंड सेलर एज वेल एज कमोडिटी का होना जरूरी है। बायर एंड सेलर है बट कमोडिटी नहीं है तो नहीं चलेगा, कमोडिटी का होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में देखा हमने एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट, यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर ज्यादा फोकस गया, एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, क्या नहीं होना चाहिए? कैसा एक्सचेंज नहीं होना चाहिए? फ्रॉड वाला कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन वाला कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, कोएर्जन नहीं होना चाहिए और अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ओके, बात समझ में आ गया क्या? आगे बोला द एक्सचेंज शुड बी वॉलंटियर, दिखा वॉलंटियरी बिटवीन द बायर एंड सेलर। वॉलंटियरी का मतलब होता है इच्छा अनुसार दोनों के बीच में। क्या हमने ये 3 के 3 पढ़ लिए क्या? बोलो हाँ। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। क्या बोल रहा है? एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे ना बच्चों, एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। अब देखिए क्या बोल रहा है,
द एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज कंसेप्ट। ये किससे रिलेट करता है? एक्सचेंज कंसेप्ट से। अब एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोग पढ़ते हैं एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक पर्टिकुलर एरिया तक उस प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा, बट जैसे उस पर्टिकुलर एरिया के बाद हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां पे उस प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो चीजें होती है ना, बायर एंड सेलर के साथ क्या होता है, एक फ्री एसोसिएशन होता है, बातचीत होती है, उसके हिसाब से ये प्राइस डिसाइड किया जाता है। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे वही लिखा है, देखिए अगर मैं कल्याण में वड़ा पाव का रेट देखूँ तो 12 रुपये है, वही सेम वड़ा पाव अगर दादर में चले जाए तो 20 रुपये, 8 रुपये का फर्क देखने को मिल रहा है आपको। मतलब कल्याण एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके बाहर जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको प्राइस चेंज होता हुआ दिखाई देगा प्रोडक्ट का। बट यहाँ पे एरिया के ऊपर बात कर रहा है। बात समझ में आ गया? बोल रहा था एरिया कंसेप्ट ऑफ पहला पॉइंट हो गया। आगे बोल रहा है दिस कंसेप्ट इज गिव्स एम्फेसाइजिंग, ये किसके ऊपर एम्फेसाइज दे रहा है, जोर दे रहा है, एक फ्री एसोसिएशन बनता है किसके बीच में, बायर एंड सेलर के बीच में, किसको लेके, फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग के लिए। समझ में आ गया क्या? अब बोल रहा है द प्राइस फिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर इंप्लाइज इन द सर्टन एरिया ओनली, बस ये एक सर्टन एरिया तक ही ये प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे उस एरिया के बाहर जाओगे तो प्राइस चेंज होता हुआ दिखाई देगा उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे वही बोल रहा है। आगे बोला इन दिस कंसेप्ट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर बायर एंड सेलर टू मीट इन पर्सन। यस, बोल रहा है इस कंसेप्ट में ना जरूरी नहीं है कि बायर एंड सेलर आके मिले ही। समझ में आ गया? जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से मिलके ही बातचीत हो। ओके, बोल रहा है फॉर फिक्सिंग द प्राइस बायर एंड द सेलर can regularly take help of different modern communication. Yes, okay, media and the exchange of goods and services. Yes, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बायर एंड सेलर एक दूसरे से आके बातचीत करे और प्राइस के बारे में बात करे। यहाँ पे बहुत सारे मीडिया है। ओके, बोल रहा है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया है, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि सोशल मीडिया, इसके द्वारा भी बातचीत करके लोग क्या करते हैं, प्राइस चेंज करवाते हैं अपने एक पर्टिकुलर एरिया तक का। बात समझ में आ गया? टोटल 4 पॉइंट है। नेक्स्ट है डिमांड, दिख रहा है, डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब ध्यान से सुना, डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है। ओके, अब सपोज कोई प्रोडक्ट है, ओके, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने वहां पे रखा है, ओके, एक मार्केट में, बट उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं है। कोई आएगा, एक्सचेंज करेगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में रख रहे हो ना, उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। तो डिमांड होगी तो लोग आएंगे, एक्सचेंज करेंगे, सारी चीजें होगी, तब वो चीज मार्केट कहलाएगा, वो प्लेस। समझ में आ गया क्या? तो कहने का मतलब समझा, डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट में क्या बोल रहा है कि ओके, यहाँ पे वही बोला, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। यस, आपको क्या करना, वो प्रोडक्ट लाके तो रखना है वहां पे, बट उसकी डिमांड होनी चाहिए, कस्टमर को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, खरीदना है कस्टमर को, तो वो बिकेगा, तभी जाके हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है या फिर ये पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मनीज एंड मनीज वर्थ भी हो, सारी चीजें हो रही है, फिर वो चीज को हम बोलेंगे वो जगह को कि भैया यही एक मार्केट है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वही बोल रहा है। ओके, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स बता रहा है ऑफ द मार्केट इज एसेस द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। बस आपको क्या समझने की जरूरत है, कस्टमर को क्या जरूरत है, कस्टमर की क्या डिमांड है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बोल रहा है द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर एनी प्रोडक्ट इज मार्केट। यस, दिखा मैंने वही बोला, एग्रीगेट डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की। ओके, जो जितने भी पोटेंशियल बायर, मतलब कि जितने भी बायर हैं वहां पे जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, वो सब है कि नहीं है। अगर वो सब है तो बस यहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वो जगह जो है, वो जो प्रोडक्ट है या फिर जो एक्सचेंज किया जा रहा है, बस वही चीज वहां पे मार्केट कहलाएगी। क्या ये चीज आपको समझ में आ गया क्या? 5वां पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ये बात क्या, ये किसकी बात करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ओके, तो बहुत सारे मार्केट ऐसे भी है जो ऑनलाइन होते हैं। समझ में आ गया क्या? ऊपर वाले सारे के सारे फिजिकल थे जो दिखाई दे रहे थे, समझ में आया? ओके, प्लेस भी था, कॉमोडिटी भी था, एक्सचेंज भी था, एरिया भी था, और डिमांड और कस्टमर भी था। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेस और डिजिटल मार्केट, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाली, जो सॉरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोल रहा है, जो ऑनलाइन मार्केट किया जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, एमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेव बर्थ टू द न्यू कंसेप्ट ऑफ द मार्केट कॉल्ड एज स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। यस, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया तब से एक नया बर्थ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम रखा गया है स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। यहाँ पे बोला न्यू एंड sophisticated e-commerce portal and mobile application make the buying and selling easy and convenient for the buyers as well as the sellers। yes, बोल रहा है कि न्यू एंड sophisticated का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एकदम सिंपल भाषा में बात करें ना, बोलते हैं ना हाई क्लास, एकदम हाई क्लास ई कॉमर्स, मतलब बोलते हैं ना आपका ये ऑनलाइन। ओके, एकदम हाई क्लास ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, मतलब वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमें इजी, एकदम इजी बना दिया गया बाइंग एंड सेलिंग के लिए, और एकदम कन्वीनियंट बना दिया गया। बायर के लिए भी इजी है, सेलर के लिए भी इजी है। आपने देखा रहेगा ऑनलाइन पेमेंट आप आसानी से कर ले तो
सेलर को भी पेमेंट मिल जाता है और आपके यहाँ से पेमेंट डिडक्ट भी हो जाता है, कुछ करने की मतलब ना कोई दिक्कत ही नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे वही बोला है, द कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा हैव मेड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड सेलर। यस, आप ऑनलाइन सारी चीजें मंगा सकते हो, गुड्स का आदान प्रदान कर सकते हो, गुड्स आ सकता है, बेच सकते हो, सारी चीजें हो सकती है, सब ऑनलाइन होता है कि नहीं होता है। तो यही बोला गया यहाँ पे। आगे बोला इट इज इजी फॉर द कस्टमर। यस, इजी हो गया कस्टमर के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं भैया, घर बैठे बैठे अपना प्रोडक्ट भी आ जाता है, आप पेमेंट भी कर देते हैं, सारी चीजें हो रही है। ओके, हम लोग को क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है प्रोडक्ट के, हम लोग को फीचर्स के बारे में पता चल जाता है, हमको प्राइस के बारे में पता चल जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में सारी चीजें पता चल जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का और किसी भी कंपनी का। ओके, किसी भी कंपनी का हो वो प्रोडक्ट, किसी भी क्वालिटी का हो, सारी चीजें हमको आराम से पता चल जाता। टोटल मिला के हमने कितने 6 कंसेप्ट पढ़े। सबसे पहला प्लेस, दूसरा हमने पढ़ा कॉमोडिटी, तीसरा हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों एक्सचेंज, चौथा पढ़ा एरिया और पांचवा पढ़ा हम लोगों ने कॉमोडिटी एंड लास्ट एंड फाइनल हमने पढ़ा स्पेस एंड डिजिटल। क्या एक बार आप देखो सारी चीजों को देखो, आपको याद हो जाना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा ताकि सारे बच्चों को ऑन द स्पॉट आपको याद हो जाए। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।